अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मटर चिकन का पुलाव, बहुत ही यमी और बहुत ही आसान तरीके के साथ। इसमें हमने ढेर सारे टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन सारी चीज़ें डाली हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ हमने बनाया है और बहुत ही दाना दाना पुलाव। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आधा कप ऑयल ले लेना है और इसमें हमने एक अदद प्याज डाल के उसे गोल्डन होने तक पका लेना है। और जैसे ही प्याज हमारी गोल्डन हो जाएगी, कलर उसका चेंज हो जाए, उसके साथ ही हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है 1 चम्मच भर के, और उसे भी हमने अच्छी तरह से पका लेना है। प्याज अच्छी तरह से गोल्डन हो चुकी है और अब इसके साथ ही हमने 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में 1 कप चिकन ऐड कर देनी है। बिल्कुल थोड़ी सी चिकन हमने ली है, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो 1 पाव मेरे पास मटर हैं और 500 ग्राम हमारे पास चावल है। उसी की मदद से हमने मटर पुलाव तैयार करना है चिकन वाला। तो इसे थोड़ा सा पका लेते हैं और चिकन को जी हमने यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि इसकी स्मेल वगैरह अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। और इस टाइम पे हमने इसमें कुछ मसाले शामिल कर देने हैं, जिसमें हमने 2 तेज़पात ऐड कर देने हैं और 2 अदद हमने बड़ी इलायची और साथ में 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर देना है और इसे हमने अच्छी तरह से भून लेना है। अब इसके साथ ही हमने इसमें 4 अदद टमाटर कटे हुए ऐड कर देने हैं और इसे भी जी हमने थोड़ा सा पका लेना है और टमाटर को हमने सॉफ्ट होने तक पकाना है। जैसे ही टमाटर हमारी नरम हो जाएगी, इसके साथ ही हम इसमें दूसरे मसाले भी शामिल कर देंगे, जिसमें हमने सबसे पहले इसमें पुलाव मसाला ऐड करना है घर का बना हुआ। अगर आपके पास नहीं है तो आप आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर मिक्स करके ऐड कर दें इसमें। वही मसाला आपका तैयार हो जाएगा। और 2 चम्मच भर के हमने इसमें खुश्क धनिया ऐड कर देना है, साबुत कूटा हुआ हमने ऐड नहीं करना, और इसे हमने अच्छी तरह से पका लेना है ताकि सारे मसालों की खुशबू हमारे इस सालन में अच्छी तरह से बस जाए। और अब आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो इस टाइम पे हमने इसमें 2 चम्मच पुलाव मसाला ऐड कर देना है और इसे हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और अब जी मसाला हमारा रेडी हो चुका है। इसमें हम अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल करेंगे। आप इसमें 1 चम्मच भर के नमक ऐड कर दीजिएगा, छोटा वाला चम्मच, और इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और अब 500 ग्राम चावल के हिसाब से हमने इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर देना है, क्योंकि हमने इसे पकाना भी है इसमें चिकन को, और इसमें से हमने यखनी निकालनी है। तो इसके लिए हमने इसमें पानी ऐड कर देना है और चूल्हा हमने तेज़ आंच पे इसे पका लेना है। तो मसाला रेडी हो चुका है। अब इसमें पानी ऐड कर देते हैं। बासमती राइस है मेरे पास, जिसे हमने 2 घंटे के लिए भिगो के रखा है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह हमारे चावल थोड़ा पानी सोखेंगे। तो आप चावलों की कंडीशन को देख के ही पानी इसमें ऐड कीजिएगा, क्योंकि कुछ चावलों को पानी कम लगता है और कुछ चावलों को ज़्यादा, और भिगोने के बाद चावलों को पानी बिल्कुल कम लगता है। इसे हमने 5 मिनट तक अच्छी तरह से उबाल लेना है, ताकि जितने भी इसमें मसाले ऐड किए हैं उसका जायका इसकी यखनी में अच्छी तरह से आ जाए। और अब इसमें उबाल आ चुका है, तो 5 मिनट तक हमने इसे अच्छी तरह से उबाल लेना है। और इसके बाद हम इसे बताएंगे कि हमने इसे क्या करना है। तो 5 मिनट का टाइम हो चुका है और ये अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हमने चूल्हा ऑफ़ कर देना है इसका, और इसे हमने चूल्हे से उतार लेना है। अब हमने एक दूसरी कढ़ाई लेनी है, कोई पतीला भी ले सकते हैं आप, कोई भी बर्तन जिसमें आप चावल बनाते हैं। इसमें हमने 2 खाने के चम्मच ऑयल ऐड किया है और इसके साथ ही हमने इसमें 1 चम्मच ज़ीरा ऐड किया है और इसके साथ ही हमने छिले हुए मटर ऐड कर देने हैं। मैंने काफ़ी सारे मटर लिए हैं। आपको मटर ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं।
मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने मटर इसमें ज़्यादा ऐड किए हैं। अगर आप इसमें चिकन ना भी ऐड करना चाहें तो चिकन की जगह आप इसमें चिकन क्यूब ऐड कर दें, चिकन पाउडर ऐड कर दें। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुछ ऐड करना, क्योंकि मटर में अपना कोई भी फ्लेवर नहीं है। थोड़ा बहुत टेस्ट इसका है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग इसका टेस्ट नहीं है कि आप इसमें कोई चीज़ बनाएं और उसमें फ्लेवर आ जाए। तो इसके लिए जब भी कोई मटर की रेसिपी बनाएं तो उसके साथ दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आपको ग़ज़ाइयत के साथ साथ जायका भी मिले। अब हमने जो यखनी और चिकन उबाल के रखा था वो हमने छान लेना है और मटर के साथ हमने ऐड कर देना है। चिकन उसमें से निकाल के हमने इसमें ऐड कर दिया है, और जो टमाटर और प्याज वगैरह बची थी वो सारा हमने ज़ाया कर दिया है। हमें सिर्फ इसमें से यखनी चाहिए थी, और जो चिकन के पीसेस थे वो हमने निकाल के इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हमने इसे पका लेना है। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि चावल और पानी का लेवल जो है वो यकसा हो जाए। उसके बाद देखिए, अब चावल और पानी का लेवल हमने बराबर करना है। तो अब इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, तो इसे थोड़ा सा हमने मज़ीद पका लेना है 1 मिनट तक, 1 से 2 मिनट तक। उसमें आसानी के साथ इसका लेवल बराबर हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसे ढक देते हैं और 1 मिनट के बाद दोबारा इसे चेक करेंगे। तो जी ये 1 मिनट हो चुका है, और 1 मिनट के बाद देखिए पानी का लेवल इसमें बिल्कुल कम हो चुका है। अब हमने इसमें ऊपर से हरी मिर्चें डाल देनी है, और इसका जो ढक्कन है पतीले का, उस पर हमने कोई दस्तरखान लपेट देना है, और वो हमने इसे लगा देना है। तो 5 मिनट तक बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इसे पकाना है, और 5 से 8 मिनट तक हमने इसका वेट करना है। उसके बाद हम इसे खोल के देखेंगे। तो तकरीबन 15 मिनट के बाद हम इसे खोल के देखेंगे, तो ये देखिए चावल हमारे बहुत ही यमी बने हैं और बिल्कुल दाना दाना बने हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी थी। तो चलिए इसे डिश आउट करते हैं और आपको चेक करवाते हैं। तो ये देखिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चावल तैयार हो चुके हैं मटर वाले, जिसमें ढेर सारे मटर हैं और बहुत ही मज़े के चावल हैं। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी है तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।